So today we are going to solve this problem of ODE. ODE means ordinary differential equation. तो हम लोग को एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और एक अलग अलग वैल्यूज के लिए उसका सॉल्यूशन का नेचर पूछ रहा है। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि मेथड क्या होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। पहला होता है फाइंड CF using auxiliary equation। दूसरा फाइंड PI पर्टिकुलर इंटीग्रल यूजिंग फॉर्मूला। ये के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। और तीसरा सॉल्यूशन इक्वल्स तीसरा जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो हम लोग चलो एक अलग अलग केसेस के लिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसका नेचर देख लेते हैं। तो व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो तो हम लोग का इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाता है, डबल डैश वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाता है ना। तो इसका ये ऑक्सिलरी इक्वेशन पे तो सी एफ निकाल लेते हैं, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाता है, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आ जाता है, इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो जाता है। तो इफ एम इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है, देन सी एफ होता है e के पावर अल्फा एक्स इंटू में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू जीरो है, बीटा का वैल्यू वन है, therefore CF रहता है C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स। राइट। अब हम लोग को PI निकालना है, तो हम लोग का इक्वेशन क्या दिया है, सिंस y डबल डैश इज इक्वल टू b स्क्वायर y एंड y इज इक्वल टू y, therefore हम लोग का इक्वेशन आता है t स्क्वायर y प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, डी स्क्वायर प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ डी क्या रहता है, डी स्क्वायर प्लस वन। तो व्हेन आर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, पी आई का वैल्यू जाता है, पी आई क्या रहता है, वन ऑफ वन में एफ ऑफ यहाँ पर एक तो वो है ये एफ ऑफ डी स्क्वायर है, हम लोग देखते हैं जब साइन साइन या कॉस का जब वो आता है ना, तो क्या कैसे बताऊँ मैं इसको। पी आई जो होता है इसमें वन ऑफ वन एफ ऑफ डी साइन ए एक्स में पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना होता है। तो हम लोग का पी आई क्या आता है, वन ऑफ में एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स व्हेन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। याद रखना यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, डी की जगह नहीं।
तो यहाँ पर एफ ऑफ डी स्क्वायर हम लोग को करना चाहिए इसका। ठीक है, नहीं ये डी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि डी का फंक्शन भी होता है वहाँ पर। आगे चल देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और when f of minus a square equals 0, pi is equal to 1 upon d square plus a square sin ax is equal to minus x upon 2a और ये क्या आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग का f ऑफ d क्या आता है, ये हो रहा है। हाँ, देखो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है और ये भी 1 है, तो हम लोग जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर करते हैं तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाता है। तो हम लोग को ये वाला केस है ये अभी। तो हम लोग को पी आई क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस में एक्स अपॉन ए का वैल्यू 1 है तो 2 और ए का वैल्यू 1 है तो cos x। देयरफॉर y क्या आ जाता है, y आ जाता है c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस x बाई 2 cos x। हम लोग को क्या पूछा है, बाउंडेडनेस पूछा है ना। ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द डबल स्टार आर अनबाउंडेड ओवर आर। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी y क्या आता है देख लेते हैं। देखो एक्सटेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी ये बाउंडेड है -1 और +1 के बीच में, ये भी -1 और +1 के बीच में बाउंडेड है, बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं बाउंडेड। इसका ये वाला पार्ट भी बाउंडेड है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो अनबाउंडेड है। तो आप आ, जब प्लस इंफिनिटी में जाते हैं तो आ, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव देगा तो यहाँ पर ये माइनस है, तो ये जो है माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू देता है, यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन हाँ, तो ये प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में ऑसिलेट करता रहेगा एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में। ठीक है, तो जीरो से इंफिनिटी में तो ये अनबाउंडेड है, क्योंकि जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो वो बाउंडेड है, मतलब बाउंडेड है। तो ठीक है, जब x को हम लोग माइनस इंफिनिटी कराएंगे तो अगेन ये बाउंडेड हो जाएगा, ये भी बाउंडेड हो जाएगा। और यहाँ पर ये जब पॉजिटिव होगा तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, नहीं प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस कट जाएगा दोनों एक दूसरे से। और ये जब माइनस होगा तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, इसके माइनस की वजह से ये माइनस इंफिनिटी चला जाएगा। तो फिर से ये यहाँ भी ऑसिलेटिंग है और यहाँ भी ऑसिलेटिंग है, स्पेलिंग गलत हो सकता है। ऑसिलेटिंग है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो बस बीच का सब वैल्यू अनटाइम करेगा। Therefore, yx is unbounded। यहाँ पर c1 और c2 का वैल्यू जीरो भी हो जाता है तो भी हम लोग का पूरा फंक्शन इसी पे टिका हुआ है ना। तो ये कोई कुछ भी कंट्रीब्यूशन देते नहीं है बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस में, यही अनबाउंडेड कर दे रहा है। तो
यहाँ पर जो बोला ना कि ऑल द इक्वेशन ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द स्टार आर अनबाउंडेड, सही हो जाएगा। चूंकि ये एमसीक्यू है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो भी हम लोग का काम चल जाएगा, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन ए इज इक्वल टू 1, तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाता है, तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एम क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन नेट 2a। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस -3 का रूट ओवर तो 3 आयोटा हो जाएगा अपॉन में 2। तो ये एम क्या है, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। तो सी एफ क्या हो जाएगा, टी की पावर -x/2 होल C1 cos 3/2x प्लस C2 sin 3/2x। ठीक है, सी एफ आ गया। पीआई के लिए ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर वाई प्लस बी वाई प्लस वाई इज इक्वल साइन एक्स है, तो ये डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो पी आई क्या हो जाएगा, 1 में डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 साइन एक्स, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर आई ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो पी आई हो जाएगा 1 में ये -1 प्लस डी प्लस 1 साइन एक्स, ये अभी करेगा 1/d साइन एक्स। 1/d जो है इंटीग्रेशन होता है, चूंकि डी डिफरेंशिएशन होता है तो 1/d इंटीग्रेशन होता है, तो यह जो है माइनस होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। देयरफॉर y क्या हो जाएगा, e की पावर -x/2 c1 cos 3/2x प्लस c2 sin 3/2x माइनस में cos x। तो देखो यहाँ पर C1 और C2 के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, और यहाँ पर बोला है कि ऑल द सॉल्यूशन ऑफ डबल स्टार बोला है, मतलब वो उस केस को भी कंसिडर करेगा जहाँ पर C1 और C2 जीरो होगा। तो इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0, देन y बच जाता है माइनस कॉस एक्स इज बाउंडेड फंक्शन। तो इनकेस C1 और C2 जीरो होते हैं तो ये अनबाउंडेड नहीं बाउंडेड हो जाता है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ बोल रहे हैं कि ऑल द सॉल्यूशन ऑफ स्टार टेंड्स टू जीरो एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी और एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। अब चौथा देखते हैं, डी एज को फिर 2 जब ले रहे हैं। इफ ए इज इक्वल टू 2, तो हम लोगों को क्या मिलाता है, डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहता है, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m। ये
m+1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। m इज इक्वल टू -1 -1। तो जब ऑक्सिलरी इक्वेशन में रूट जो है रिपीट करते हैं, तब हम लोग का आंसर, हम लोग का जो सी एफ हो जाता है वो होता है C1 प्लस एक्स C2 इंटू में ई की पावर माइनस हो जाता है। ये तब होता है जब जो है रूट जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, पीआई के तरफ चलते हैं। पीआई के लिए डी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, राइट। तो ये पीआई हो जाएगा 1/में डी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 साइन एक्स, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। तो पीआई हो जाएगा 1/में ये -1 प्लस 2b प्लस 1 साइन एक्स। क्लियर, ये पड़ गया 1/2b साइन एक्स। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू में कॉस। ठीक है, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, C1 प्लस एक्स C2 इंटू में ई की पावर माइनस एक्स माइनस cos x अपॉन में 2। क्या पूछा है, निकल जा, क्या पूछा है, बाउंडेड इन -∞ 0, बाउंडेडनेस बोलेगा। देखो ये तो बाउंडेड है। इफ C1 is equal to C2 is not equal to 0, तो x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी ई ऑफ माइनस एक्स जो है प्लस इंफिनिटी हो जाता है। देयरफॉर ये वाला पार्ट जो है प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ये अनबाउंडेड हो जा रहा है। देयरफॉर y tends to plus infinity when x tends to minus infinity. Therefore, y is unbounded over minus infinity 0। तो डी भी गलत जाएगा। तो हम लोग का ए जो निकाले थे वो सही आया था।